दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि अगर आपकी एलआईसी पॉलिसी 2-3 किस्त अगर आपकी उसकी निकल, जैसे भी आप किसी भी ऑनलाइन पोर्टल से आप एलआईसी के कस्टमर पोर्टल, ई सर्विस पोर्टल, किसी भी पोर्टल से आप जाते हैं और यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ऑनलाइन पेमेंट पे आप क्लिक करते हैं और वो प्रोसेस आपका नहीं होता, वहाँ पर दिखाई देता है कि आप ब्रांच में जाके संपर्क करें। तो किस तरह से आप ब्रांच में संपर्क करेंगे, क्या फॉर्म को फिलअप करना है, तो डरने की कोई बात नहीं है। आपकी पॉलिसी 2-3 किस्त 4 किस्त अगर टूट भी चुकी है तो आप उसको आसानी से जमा कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रोसेस है उसमें। प्रोसेस के अंदर आप जैसे ही उस फॉर्म को फिलअप करेंगे उसके बाद वहाँ पर कुछ अटेस्टेड का एक थोड़ा सा इशू होता है। आप जब एलआईसी आप ऑफिस जाते हैं तो मैं लास्ट में बताऊँगा उसको किस प्रकार से सॉल्व करना है, आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए मैं फॉर्म को दिखाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ उसमें क्या क्या फिल करना है और किस प्रकार से आप उस फॉर्म को फिल करके अपनी पॉलिसी को फिर से रिन्यू करा सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये आपका एक पॉलिसी की तो फॉर्म मिलेगा यहाँ पर 2 पीडीएफ, जैसे कि आपके पास होगी 2 फॉर्म होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक फॉर्म हो गया, एक पेज हो गया और नीचे दूसरा पेज है यहाँ पर। तो दोनों पेज में आपको क्या क्या करना है, तो यहाँ पर आप देखिए आपको यहाँ पर आपको ऑफिस नेम हो गया, ब्रांच ऑफिस, यहाँ पर पॉलिसी नंबर हो गया, यहाँ पर आपको डेट डाल देना है और उसका इनवर्ड नंबर जितना आपका जो फ़ी उसमें लगना, जो मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली हो, एक्चुअल जो अमाउंट डालना है। अपना जो नाम लिखना है यहाँ पर फुल ब्लॉक जो लेटर में लिखना है, फुल एड्रेस लिखना है। अगर आप वर्किंग है तो आप वर्किंग एड्रेस भी लिख सकते हैं या परमानेंट एड्रेस भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है, मोबाइल नंबर लिखना है। ऑक्यूपेशन आप क्या करते हैं, आप अगर जैसे किसी सरकारी कर्मचारी हैं या प्राइवेट हैं या कृषि हैं, कुछ भी आप वहाँ लिख सकते हैं। अगर एम्प्लॉई हैं तो नेम ऑफ एम्प्लॉयर और लेंथ ऑफ सर्विस विद इन, तो जितनी आपकी सर्विस हो गई उसे लिखना है। सिंस द डेट ऑफ योर प्रपोजल ऑफ द एबव मेंशन पॉलिसी, यहाँ पर ये जो कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं तो उनमें ए में आपका यहाँ पर 5, 6, 7 कॉलम है, फिर बी, सी, डी, ई, ये सारे कॉलम आप खुद भी भर सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि एनी डिसीज आपका मतलब कोई दिक्कत है, ये सब मेडिकली प्रूफ है, यहाँ पर अगर कोई दिक्कत है तो ठीक है। और यहाँ इफ़ एस गिव द डिटेल और रिमेंडेड ड्यूरेशन डॉक्टर कंसल्टेंट, अगर यहाँ पर कुछ भी एस होगा तो आपको डॉक्टर का जो वहाँ पर रिमार्क होना चाहिए, नहीं तो ये आप वहाँ जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पर उसको ये से अटेस्टेड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जितने ये डिटेल है आप यहाँ पर लिख देना है, इफ़ एनी प्रपोजल, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखते हुए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपका आ जाएगा स्टेट योर हाइट, आपकी हाइट कितनी है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वेट आपका विथ इन क्लोथ, जो आपका जो है वेट है क्लॉथ के साथ कितना है, तो यहाँ पर लिख देंगे। क्योंकि ये क्या है कि मेडिकल है, इसमें हेल्थ का है पूरा। आपका यहाँ पर बिलो डिटेल ऑफ ऑल योर पॉलिसी, तो जो आपका होगा यहाँ पर आपका पॉलिसी नंबर होगा, सम एश्योर्ड कितना, स्टेटस ऑफ पॉलिसी का है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखा दी जाएंगी। उसके बाद आपका आता है, उसके बाद जो यहाँ इंपॉर्टेंट है, जो ये डिक्लेरेशन आप दिखाई दे रहा होगा, ये डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन में यहाँ पर क्या होता है, आपका यहाँ पर पूरा आप इसको पढ़ भी सकते हैं और अगर नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ पर बताया जाएगा आपको कि यहाँ सिग्नेचर विटनेस, आपको कोई जानने वाला आपका एक सिग्नेचर होना चाहिए, उसका सिग्नेचर, और उसके बाद आपका उसका ऑक्यूपेशन वो क्या करता है, ये चीज़ें होनी चाहिए और कितने दिन से आप क्या क्या जानता है आप यहाँ पर। उसके बाद फुल सिग्नेचर ऑफ थंब इम्प्रेशन ऑफ दी जो एश्योर्ड, जो आप पॉलिसी धारक हैं तो आपका अगर आप सिग्नेचर करते हैं तो आपका यहाँ पर सिग्नेचर, नहीं तो यहाँ पर थंब इम्प्रेशन आपका पूरा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाने के बाद आपका ये पॉलिसी जो है लगभग आप इसको जमा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत इस चीज़ की आती है कि आप वही हैं, जैसे कि आप साथ में आपको आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, जो आईडी प्रूफ ये है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, जो भी आपके पास है ये लगेगी ही लगेगी। जैसे कि भाई आधार कार्ड है, पैन कार्ड ये मस्ट है, बाकी आपके पास होना चाहिए जो भी आपके पास आईडी है। लेकिन जब आप इस पॉलिसी को रिन्यू कराते हैं तो वहाँ पर एक होता है कि आपकी सिग्नेचर वेरीफाई, जैसे कि आप दूसरे स्टेट में करा रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप जॉब कर रहे हैं और वहाँ पर आप करा रहे हैं, तो वहाँ पर जैसे ही आप कराएंगे तो आपको सिग्नेचर वेरिफिकेशन के लिए वहाँ एक कोड होता है जो खुलता नहीं दूसरे स्टेट का, तो आपकी पॉलिसी जमा नहीं हो पाती है। तो उसके लिए आपके सिग्नेचर
को अटेस्टेड मतलब वेरीफाई करने के लिए आपको किसी न किसी ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर या किसी भी ऑफिसर के पास जाके आपको उसको टेस्ट कराना होता है। तो ध्यान रखिए कि वहाँ जैसे आप जाते हैं तो आप LIC ऑफिस में ही आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, तभी काम बन पाएगा कि आप वहाँ के जो भी वहाँ के ऑफिसर हैं उनसे ही आप रिक्वेस्ट करिए कि आप यहाँ के पॉलिसी धारक हैं, खाता धारक हैं या आप प्रीमियम लिए हैं तो आप भी उनकी ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। जब आप LIC की कोई भी पॉलिसी लेते हैं तो हम भी LIC के ही एक फैमिली मेम्बर हो जाते हैं जब हम वहाँ एश्योर्ड हैं। तो इसलिए करना क्या है कि अपनी बातों को वहाँ रखना है और प्रेम से आप उनको बोलिएगा। तो अगर जो भी वहाँ के ऑफिसर होंगे, जो आपके वहाँ ARO होंगे, वो मान जाएंगे और आपका काम आसानी से हो जाएगा। वहीं से आपकी सिग्नेचर वेरीफाई हो जाएगी। जब आपकी सिग्नेचर वेरीफाई होगी तभी आपकी पॉलिसी जमा होगी। अगर आप खुद के स्टेट में हैं तो फिर ये दिक्कत नहीं आएगी, आप खुद जाएंगे स्वयं वहाँ हो जाएगी। लेकिन अगर दूसरे स्टेट में हैं तो आपको ये समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अपनी पॉलिसी को फिर से आप रिन्यू करके फिर से आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने एक पॉलिसी कराया, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ जब आप देख रहे हैं, जब मैं इस पॉलिसी को ऑनलाइन पेमेंट करने जा रहा था, जब रिन्यूअल पे क्लिक कर रहा था तो यहाँ रिन्यू नहीं हो रहा था, क्योंकि रिन्यू के लिए आगे की प्रोसेस मांग रहा था। ये देखिए, नो प्रीमियम ड्यू पॉलिसी अब ड्यू पॉलिसी अवेलेबल, यानी कि आपकी पॉलिसी कोई अवेलेबल नहीं थी। अगर एडवांस प्रीमियम आपका रिन्यू करने के लिए जा रहे हैं तब भी कोई प्रीमियम रिन्यू नहीं हो रहा था, वही चीज़ दिखाई दे। लेकिन अभी आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर नाम आपका शो कर रहा होगा, पॉलिसी नंबर शो कर रहे हो, आपको कब डेट देना है तो ये भी शो कर रहा होगा, और ड्यू जो दे रहे हैं यहाँ पर दिख रहा होगा। और यहाँ पर आपको नीचे देखा गेट चेक एंड पेपर क्लिक करना, तो ये सारी चीज़ें एडवांस में आपकी आ जाएंगी। तो अगर ऐसी आपके पास समस्या है तो आप भी जाइए और इसको रिन्यू कराइए और अपनी पॉलिसी को अपडेट करिए। जानकारी आपको पसंद अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो मित्रों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे ही एक इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।